हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेनेसिस ट्यूटोरियल। जेनेसिस ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है बेटा। जैसा कि हमने एलटी बैच के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट किया था कि 17 तारीख से हम लोग जो है एलटी की जो क्लासेस हैं उनको रेगुलेट कर रहे हैं और 12 जुलाई को आप लोगों का जो है लेक्चरार का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। जैसा बच्चों से बात हो पा रही है, अनुमान लग रहा है कि जो मेरिट आपके पास जाएगी वो करीब 225 और 50 के बीच में हो सकती है बेटा। ठीक है, जैसा बच्चों से बात करके लगा है, क्योंकि पेपर आपको मालूम है कि सेकंड पेपर खास करके बहुत इजी था, फर्स्ट भी इजी था, बट वो थोड़ा क्या था आपके लिए ट्रिकी था। कुछ चीज़ें वहाँ पर नई ऐड हो रखी थी, जैसे एंटीबायोटिक को लेकर जो चीज़ें आई हुई थी वो थोड़ा सा अलग लेवल पर आ गई थी। ठीक है, तो उसको देखते हुए और जो मेरिट का एक अनुमान है वो हम एक अंदाज़ा, अभी कुछ ही बच्चों से बेटा बात हुई है, उसके हिसाब से हम ये लगा रहे हैं कि भाई 230 से 225 से लेकर 50 के बीच में कहीं आपका रुक सकती है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है बेटा। बहरहाल आपके सामने जो है यहाँ पर जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी उसके हिसाब से हम जो है लेकर आए हैं एलटी का सिलेबस। ठीक है, तो एलटी साइंस के सिनेरियो पर बेटा अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम है कि यहाँ एलटी साइंस में बेटा आपके पास क्या हो गया है, जो सब्जेक्ट आएगा ये बेटे आपके पास क्या हो जाएंगे, एक तो केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री हो गई, और दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, बायोलॉजी हो गई। ठीक है, इसमें बायोलॉजी अप्रॉक्सीमेट बेटा 30 मार्क्स की आती है। ठीक है, और जो केमिस्ट्री आपके पास रहेगी वो अराउंड अप 20 मार्क्स के आसपास आती है। ठीक है, एलटी का जो पेपर आपके पास तैयार किया जाता है ये बेटे आपके पास क्या होता है, 100 मार्क्स का है। ये आपके पास 100 नंबर का आएगा, और इसमें जो 100 मार्क्स में डिवीजन है ये बेटा आपके पास 50 मार्क्स जो है ये आपके पास, ठीक है, ये जर्नल जैसे चाइल्ड जर्नल अवेयरनेस वाला जो हिस्सा है इसमें बेटा आपके पास क्या हो गया है, चाइल्ड पीडियोलॉजी हो गई, और इसी तरीके से बेटा आपके पास सीडीपी, दैट इज़ द सीडीपी हो गया बेटा आपके पास, चाइल्ड डेवलपमेंट पॉलिसीज, जो भी आपके पास ये हो गया बेटा। दूसरा आपके पास क्या हो गया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास क्या होगा, यूके का जो जीएस है स्टेट का वो हमारा उत्तराखंड का जीएस आ जाएगा, और कुछ पोर्शन बेटा आपके पास क्या रहेगा, रीजनिंग का रहेगा। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग जो आपके पास होती है तो ये रहेगा बेटा। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है वो क्या है बेटा आपके पास, ये आपका सब्जेक्ट हो गया है, और सब्जेक्ट के सेंस पर अगर हम बात करेंगे तो ये 50 मार्क्स जो होते हैं ये किसके होंगे, आपके पास सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, तो यहाँ 50 नंबर आपके पास क्या हो गए हैं, मार्क्स आपके पास किसके हो गए हैं, सब्जेक्ट के हो गए हैं। सब्जेक्ट में हम आपको देखते हैं तो बायो हो गई, और आपके पास क्या हो गई है, केमिस्ट्री हो गई। बायो आपके पास करीब 30 मार्क्स की रहेगी बेटा, और केमिस्ट्री करीब आपके पास 20 नंबर के आसपास, 20 मार्क्स के आसपास रहेगी। ऐसा पिछला जो पेपर आया था उसमें हम 32 के आसपास बायोलॉजी को देख पा रहे थे और 18 केमिस्ट्री के उसको देख पा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ थी थोड़ा सा। अब यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा बायोलॉजी का जो सिलेबस है, अच्छा एलटी मैथ का जो पेपर होगा बेटा उसमें मैथ और फिजिक्स आएगी सब्जेक्ट वाले में। यहाँ फिजिक्स का कोई रोल नहीं है ना, यहाँ आपके पास सिर्फ क्या होगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री रहेगी। तो कुछ बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि फिजिक्स भी आएगी, नहीं बेटा, फिजिक्स जो है वो एलटी मैथ वाला जो पेपर होगा उसमें मैथ के साथ क्या आएगी, आपके पास फिजिक्स आएगी, और जर्नल अवेयरनेस का जो पेपर है 50 नंबर का वो साथ में होगा बेटा इंक्लूड। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पर क्योंकि मैंने जो है आपको पहले भी पढ़ा रखा है कई बच्चों को अपने जो है यहाँ पर लेक्चरार का भी हमने बैच चलाया,
और आपने देखा भी कि जो सेकंड पेपर था उसकी हमने टेस्ट सीरीज़ भी चलाई थी और आप लोगों को हर लेवल पर ग्राइंड करने की कोशिश करी थी। हर तरीके के क्वेश्चन को वहाँ पर ऐड करने की किया गया था कि अगर पेपर टफ बनेगा तो आप उसे हैंडल कर लें, आसान बनता है तो भी आप हैंडल कर लें बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर कराने की कोशिश करी गई थी, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है बेटा आपके पास जो है स्टार्ट कर रहे हैं LT साइंस के बैच को, जिसमें जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया था कल से इसकी स्टार्टिंग होगी। यूनिट फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सिलेबस है आपके सामने, ये बेटा ग्रेजुएशन और आपका PG का कंप्लीट सिलेबस कॉपी किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूनिट फर्स्ट जो है, क्योंकि ये सिलेबस बाद में आया था और इसका काफ़ी हिस्सा पिछली बार हम लोग ऑलरेडी पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस सिलेबस को ज़रा। ये क्या है बेटा आपके पास, यूनिट फर्स्ट बॉटनी में अगर हम लोग देख रहे हैं तो बॉटनी जो है यहाँ 8 यूनिट पर बेस्ड है बेटा। बॉटनी क्या है, टोटल 8 यूनिट पर बेस्ड है। और इस 8 यूनिट में इन्होंने आपके पास जो पहला टॉपिक है ये बेटा दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट में। अगर हम देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी, फंजाई, लाइकेन एंड एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी है। क्या दे रखी है बेटा, एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी है। इसमें बेटा आपके पास ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द माइकोलॉजी, यानी पूरा आपका माइकोलॉजी का जो ब्रीफ हिस्ट्री है BSc वाला, उसको देखना है। वायरस के स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, बैक्टीरियोफाज और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसको डिस्कस करना है। ये वही चल जाएंगी चीज़ें। फंजाई को अगर हम देखते हैं तो इसका आपके पास सेलेंट फीचर पर ब्रॉड क्लासिफिकेशन देना है। इसमें रिप्रोडक्शन हो गया, हेट्रोथेलिज्म हो गया, आपके पास क्या हो गया है, कार्योसिस हो गई है, और पैरासेक्सुअल साइकिल्स जो हैं ये पूछी गई हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ हिस्ट्री बेटा आपको क्या करनी है, डिस्कस करनी है। सिंकाइट्रियम की, राइजोपस, पेंसिलियम, एस्परजिलस, अस्टिलागो, पक्सीनिया, अगेरिकस एंड अल्टरनारिया। ये बल्कि हमारे यहाँ लेक्चरार में नहीं थी, तो ये चीज़ें राइजोपस और पाइथियम वगैरह की थी, बाकी और नहीं थी बेटा। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को भी क्या करना है, कंप्लीट करना है बेटे, ठीक है। लाइकेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जर्नल स्ट्रक्चर क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होगी, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो फिर दूसरा देखिएगा इसी तरीके से प्लांट पैथोलॉजी में बेटा फंगल प्लांट डिजीज को स्पेसिफिकली यहाँ पर आपका ब्रीफ आइडिया अबाउट द डिजीज सिम्टम्स क्या है, क्या क्या दिखाई देते हैं सिम्टम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजीज कैसे होता है, कैटेगरी ऑफ द प्लांट डिजीज कैसी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसर्न, ठीक है, कंट्रोल ऑफ द प्लांट, ठीक बेटा। ब्रीफ आइडिया मतलब आपको देना है, ठीक है, इन डेप्थ नहीं देना है, ब्रीफ आइडिया देना है अबाउट द एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन आप रिमूव कैसे करेंगे, एंड प्रोटेक्शन बाय द फंजीसाइड्स एंड बाय डेवलपिंग रेजिस्टेंस। हालांकि ये पेपर में अगर हम सब्जेक्ट को देखते हैं तो नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं बेटा वो 30 ही है सिर्फ, और उसके सापेक्ष अगर मैं इसके सिलेबस को देखता हूँ तो ये सिलेबस काफ़ी बड़ा डिज़ाइन किया गया या काफ़ी बड़ा क्या किया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है यहाँ पर। और लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हम लोगों ने देखा था LT का, इनका जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्निंग थी वो भी बड़ी अटपटी सी थी। इन्होंने इतने बड़े सिलेबस में से जो है जो कोर पोर्शन या मतलब आपके पास था इलाका, जैसे आपके पास प्लांट वाला इलाका हो गया और जो आपके जो है एनिमल वाला सेक्शन हो गया है, उन सेक्शन से बेटा क्वेश्चन को ज़्यादा पुटअप करने की कोशिश की गई थी, ना कि एडवांस बायोलॉजी से क्वेश्चनों को नहीं लिया गया था। तो ये बड़ा ड्रॉबैक रहा था कि इतने बड़े सिलेबस में से आप क्वेश्चंस को यूनिट वाइज भी पिक नहीं कर रहे थे, और आपने डायरेक्ट क्या करा कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज से जो कि कोर पार्ट ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं, उन एरियाज से क्वेश्चन को क्या कर लिया था, उठा लिया था। बहुत रेयरली एक आध जो है क्वेश्चन आपके पास एडवांस लेवल का था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर और पेपर को जो बनाने का तरीका था, पैटर्न था, वो भी आपने देखा कि आपके पास मल्टीपल करेक्ट सेक्शन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे बेटा। इसकी वजह से बच्चे काफ़ी पैनिक हो गए और उतना मार्क्स नहीं आ पाया या उतना क्वालिफाई नहीं हो पाया जितना अनुमान था, ठीक है बेटा। पर कोई बात नहीं, यहाँ देखिए नेक्स्ट है बेटा आपके पास एल्गी है, सेकेंड यूनिट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ये कोर बायोलॉजी का पार्ट हो गया बेटा आपके पास, कोर बॉटनी है, एल्गा इंट्रोडक्शन है, स्लैंड फीचर है, क्लासिफिकेशन है,
रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सारी देनी है। उसके बाद इनकी जो लाइफ साइकिल्स होती हैं प्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोबायोन्टिक, ठीक है बेटा, इनको देखना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टॉक क्या है, क्लेमाइडोमोनास क्या है, बुचेरिया, उगोनियम, एक्टोकार्पस की जो, और बैक्टीरियोस्पर्मम, पॉलीसिफोनिया, ठीक है, क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से याद होगा, पॉलीसिफोनिया शायद आया हुआ था, ठीक है। डायटम्स, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गा क्या है, इनको बेटा अपने डिटेल में क्या करना है, पढ़ना है। तो आप ये समझिए कि पेपर को आप अगर तैयार कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप ग्रेजुएशन को वापस से रिकॉल कर रहे हैं सारा, ठीक है बेटा। ब्रायोफाइटा, साइलेंट फीचर ऑफ द ब्रायोफाइट्स, हैबिटेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बार बार रिपीट हो रहा है तो एक ही जगह आप पढ़ लें तब भी चल जाएगा। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द रिक्सिया, रिक्सिया का लाइफ साइकिल है, मार्केंसिया का, एंथोसिरोस एंड फ्यूनारिया का लाइफ साइकिल को बेटा आपको डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जबकि हम जनरल फीचर्स को जर्नली क्या कर रहे होते हैं, पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें यहाँ पर क्या करनी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद बेटा आप टेरिडोफाइटा को देखिए, यहाँ भी आपको जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, साइलेंट फीचर्स में हैबिटेट देखना है। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एज वेल, टिलोम थ्योरी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, ये आपको डेवलप करनी है। स्टीलर सिस्टम जो है वो आपको यहाँ बताना है, क्योंकि ये वेस्कुलर प्लांट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। एपोगैमी क्या है, एपोस्पोरी क्या है, हेटेरोस्पोरी क्या है, व्हाट इज द सीड हैबिट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइफ हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द राइनिया, राइनिया, स्लेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिस एंड मार्सिलिया, इन सब को बेटा आपने क्या करना है, स्टडी करना है। सेम सिनेरियो जिम्नोस्पर्म है, और इसके साथ किसको इंक्लूड किया गया बेटा, पैलियोबॉटनी को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ फॉसिल्स को, ये जर्नली हम लोग पढ़ते हैं, टाइप ऑफ फॉसिल्स ये लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्रोसेस ऑफ द फॉसिलाइजेशन वगैरह वहाँ पर नहीं था, लिविंग फॉसिल्स जो है वो पढ़े जाते हैं, जिंगो वगैरह जैसे आपने देखे थे। तो ये हो गया बेटा, साइकस वगैरह हो गया कनेक्टिंग लिंक पर, ठीक है। यूनिट 3 पर अगर देखेंगे, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म की बेसिक टैक्सोनॉमी को बेटा देखना है, ठीक है बेटा। इसमें जर्नल अकाउंट ऑफ ओरिजिन, इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म क्या है, बेसिक प्रिंसिपल, ब्रॉड आउटलाइन क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द बेंथम एंड हुकर, ठीक है। हचिंसन एंड मॉडर्न सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, इनको बेटा डिस्कस करना है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर अल्गा, फंजाई एंड प्लांट, ICBN, ICIN और ICBN जो है। गार्डन, हर्बेरिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, किस तरीके से मैनेज करता है चीज़ों को। डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द फैमिलीज, जैसे कि आपके पास क्या हो गया, रननकुलेसी, बेटा पेपरावीसी और ब्रेसिकेसी, ठीक है। कैरियोफिलेसी, मालवेसी, ये करीब आपके पास अराउंड 19 फैमिलीज होंगी बेटा, टोटल 19 फैमिलीज हैं जिनको आपने क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। अगर हम देखें तो नहीं बेटा 23 फैमिली है ये, ठीक है। तो करीब करीब 23 फैमिली के आसपास ये आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। 19 फैमिली सॉरी आपके पास लेक्चरार में दी गई थी, यहाँ पर नहीं, ठीक है बेटा। फिर है नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ये आपके पास प्लांट वाला सिनेरियो है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट क्या होगा, काइंड ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ, जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, स्ट्रक्चर क्या होगा, फंक्शन ऑफ ग्रोथ रिंग, सैपवुड, हार्डवुड किस तरीके की होगी, स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, दिस इज द प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इकोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स। बायोस्टेटिक एक्चुअली बेटा यहाँ पर भी है, और आल्सो बेटा आपके पास कहाँ है, आगे जूलॉजी में भी है, इंक्लूड इन जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी में भी इंक्लूड की हुई है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इकोलॉजी हो गया बेटा आपके पास, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी 5th यूनिट हो गई है, ठीक है। इकोलॉजी से इस बार आपने देखा कि लेक्चरार में काफ़ी क्वेश्चन आए थे। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये बेटा आपके पास क्या हो जाता है, एडवांस बायोलॉजी, दिस इज द एडवांस बायोलॉजी, ठीक है, ये एडवांस बायोलॉजी हो गई है, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या बायोटेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं लिंकेज, म्यूटेशन काइंड ऑफ थिंग्स हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं बेटा।
इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी क्या है, अल्कोहल प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स किस तरीके से बनाए जाएंगे, माइकोटॉक्सिन एंड हेल्थ हैजार्ड क्या है, कंट्रोल ऑफ द माइकोटॉक्सिन प्रोडक्शन क्या होगा, सिंगल सेल प्रोटीन्स कौन से हैं, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द जीन बैंक, निफ नोड जीन, cDNA, टोटियोपोटेंसी, माइको प्रोटीन्स वगैरह आपके पास यहाँ दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, जैसे लेक्चरार में हमारे पास क्या था, मेथडोलॉजी था, वो चीज़ यहाँ पर आपको अभी इंक्लूड होती हुई नहीं दिखाई दे रही है बॉटनी वाले सिलेबस में। फिर है बेटा आपके पास फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉर्फोजेनेसिस हो गई बेटा। तो इसमें आपको बेसिक थिंग्स क्या करनी है, आपको देखनी है किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म साइकिल क्या होगा, क्रेब्स साइकिल, रेस्पायरेशन वगैरह जो है ये देखना है बेटा, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का क्या है, ठीक है। प्लांट मूवमेंट किस तरीके से होता है, तो ये हो गया। और ये इसकी अंतिम यूनिट है इकोनॉमिक बॉटनी, है ना। तो इसमें बेटा प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली है। तो यहाँ पर कुछ पोर्शन बेटा आपके पास क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो हो गया प्लांट ब्रीडिंग का हो गया, रेस्ट ऑफ द पार्ट बेटा आपके पास क्या होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर है, जैसे कॉमन फ्रूट्स ऑफ उत्तराखंड क्या है ना। तो ये इसको करंट सिनेरियो से भी क्या कर देता है, एसोसिएट कर देता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है, आप इस नोट को देख रहे होंगे। तो करंट जर्नल नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक एडवांसमेंट इन ऑल अबव यूनिट्स डीम्ड टू बी इंक्लूडेड, यानी इनके अलावा जो भी नई साइंटिफिक रिसर्च हुई होगी, जो उत्तराखंड में हुई होगी, देश विदेश में हुई होगी, आपको उसकी जानकारी भी क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आप देखेंगे तो हेयर इज द जूलॉजी, ठीक है। पोस्ट असिस्टेंट टीचर के लिए जूलॉजी का है। ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी इवोल्यूशन से बेटा आपके पास क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है यूनिट फर्स्ट में। दूसरी यूनिट आपके पास क्या हो गया है, साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई है। इसका काफ़ी पोर्शन बायोटेक से आपका जो बॉटनी वाला सेक्शन है बेटा, उसके साथ क्या करेगा, मैच करेगा। तो आप दोनों जगह में से एक जगह भी इसको पढ़ लेंगे तो चल जाएगा बेटा, ठीक है। यूनिट नंबर जो 6 है हमारी, ठीक है बेटा। यूनिट ये बेटा 6th हो गई इन बॉटनी सिलेबस, ठीक है बेटा। तो उसमें से बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका काम कर जाएगा, ठीक है बेटा। बॉटनी के सिलेबस में से अगर हम देखेंगे तो उससे आप इसे जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, यहाँ पर, ठीक है। पीछे आपको याद होगा अपने ऊपर की तरफ बॉटनी के सिलेबस में आपने इसे देखा था पीछे, यूनिट 6 इन द बॉटनी, ठीक है बेटा सिलेबस। तो वहाँ इसे देखा, ठीक है बेटा। तो ये आप एक जगह पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी ये कंपाइल हो जाएगी बेटे, ठीक है। कुछ एक चीज़ें थोड़ा बहुत रहेंगी अप डाउन, तो वो कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद बेटा एक एनिमल टिश्यू सिस्टम है। ये टिश्यू सिस्टम आपने कहाँ नहीं पढ़ा था, ये आपका लेक्चरार में नहीं था, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़, ये सब चीज़ें हो गई। जेनेटिक्स अगेन से बेटा ये भी वहाँ पर है, तो वहाँ से हमारा काम चल जाएगा उस जगह पर अगर इसे पढ़ लेंगे सिर्फ हम। फिर है बेटा आपके पास टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ अल्फा बीटा टैक्सोनॉमी जो है वो आप देख रहे हैं। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, किस तरीके की है, पीछे भी ये इसका कुछ पोर्शन था और यहाँ पर भी है, ठीक है। ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बेटा आपको जो है देना है। यहाँ पर यूमेटोजोआ क्या है, रेडियाटा, बाइलिटेरिया, प्रोटोसोमिया क्या होता है, ड्यूटेरोसोमिया क्या है, ट्रियोमेटामेरिज्म क्या है, सीडोमेटारिज्म क्या है, सिलोम एंड टाइप ऑफ सिलोम क्या है। जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, कॉमन एग्जांपल ऑफ द मेजर ग्रुप बेटा आपको देना है। नॉन कॉर्डेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ साइकिल वगैरह, कंपेरेटिव। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन द प्रोटोजोआ, कैनाल सिस्टम को डिस्कस करना है। निमेटोसिस्ट जो है, पॉलीमॉर्फिज्म जो हो गया, इनको बेटा आपने क्या करना है, देखना है। ट्रैकियल सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है बेटा। ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है अगर देखा जाए तो, है ना। 3 साल का जो है मामला सारा का सारा यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। जस्ट ओनली यूनिवर्सिटी से ऐसा लग रहा है कि उठाया सिलेबस को और उठाकर यहाँ पर क्या कर दिया गया, आप लोगों के लिए अप्लाई कर दिया गया। खैर चलिए, अब आयोग ने दिया है तो काम तो करना ही है हम लोगों को, है ना।
जो दिया है उसे पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेटा आपके पास। पेट्रोमाइजोन मिक्सिन में क्या डिफरेंसेस हैं, एफिनिटी ऑफ साइक्लोस्टोमेटा क्या है, पाइसेस है, लेटिमेरिया के बारे में आपको डिस्कस करना है, डिप्नोई वगैरह को डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। एव्स देख लीजिए, तो एव्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई हैं। मैमलिया हो गया, इसमें प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, फ्लाइंग मैमल्स, और सिटेसिया और साइरेनिया, डेंटेशन को जो है क्या करना है बेटा, पढ़ना है। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द इंक्लूसिव ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ द वेरियस सिस्टम, साइक्लोस्टोमेटा और मैमलिया की जो है कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन को करना है बेटा। इसमें लिम्ब, बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम्स, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको जो है क्या करनी है, एक्स्ट्रा पर ऑब्जर्व करनी है, कि जबड़ों का प्रकार और ये सब चीज़ें किस तरीके की होंगी, ठीक है। यूनिट 6 पर आइएगा। बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी है बेटा, 3 चीज़ें। बायोकेमिस्ट्री कॉमन है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ें जो आपके पास हैं उसमें बेटे आपके पास क्या होगा, हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो फिजियोलॉजी हो गई है, साथ में बेटा आपके पास क्या हो गई है, इम्यूनोलॉजी हो गई है। इम्यूनोलॉजी भी आपके पास जो है वो बीएससी वाली ही है, ठीक है बेटा। किस तरीके से चीज़ें क्या होंगी हेयर, देन बेटे आपके पास इसी यूनिट में आपके पास किसको इंक्लूड किया हुआ है, रिप्रोडक्शन को भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। सर्कुलेशन, डाइजेशन, ठीक, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिसेप्टर सिस्टम क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हो गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, फेरामोन्स वगैरह क्या है, ये चीज़ें हो गई हैं। रिप्रोडक्शन हो गया बेटा, तो स्टेरस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इनका डिफरेंसेस जो है। इम्यून सिस्टम आपके पास कैसा है, एनाटॉमिकल है, फिजियोलॉजिकल है, एंड इन्फ्लामेटरी बैरियर्स क्या क्या होते हैं, सेल इम्यून सिस्टम क्या होता है, पूरी होल इम्यूनोलॉजी यहाँ पर क्या कर दी गई है, इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि आपके पास बीएससी और एमएससी में पढ़ाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि आप इसको देखिए, ये मतलब ये एमएससी में पढ़ा जाता है स्पेशली, साइटोकाइंस जो है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ये काफ़ी एडवांस सब्जेक्ट होता है, मतलब एडवांस टॉपिक है बेसिकली, अगर हम इसे देखते हैं तो वो भी यहाँ पर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है इस 30 नंबर के पेपर के लिए, ठीक है। देन है यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी बेटा आपके पास 7वीं यूनिट है, तो ये एज अ प्लांट की तरह ही यहाँ पर आपके पास क्या है, एनिमल का जो है वो दिया गया है डेवलपमेंट, और यहाँ पर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसिडिएशन लार्वा में किस तरीके से होता है, यहाँ दिखाना है आपको, बताना है उसके बारे में। फिर है इथियोलॉजी बेटा, बिहेवियर, आपने वहाँ देखा था लेक्चरार की यूनिट में, तो बिहेवियर के नाम पर वहाँ सिर्फ नाम लिखा हुआ था बिहेवियर, ठीक है, वहाँ बिहेवियर था नहीं, यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे पूरा बिहेवियर पैटर्न है, फिक्स एक्शन पैटर्न क्या हो रखा है, साइन स्टिमुलेट एंड रिलीजेस क्या है, टेक्सस काइनेसिस क्या है, इन्नेट और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या है बेटा, इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म क्या है, लर्निंग, मोटिवेशन, एग्रेसिव बिहेवियर्स हो गए, कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द टेक्टाइल, ये सब चीज़ें हैं। फिर आपके पास इकोनॉमिक जूलॉजी हो गई, जिसमें हम प्रोटोजोआ को देखते हैं, उसकी लाइफ साइकिल्स को बेटा अलग अलग पढ़ना है। पूरा टोटल बीएससी और एमएससी का सिलेबस आपके पास यहाँ पर सामने है, ठीक है बेटा, ठीक। तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ द मॉस्किटो स्पीसीज, खास करके एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज की लाइफ साइकिल देनी है। कॉकरोच का डिस्कशन है बेटा, इच माइट, फ्लीज एंड टर्माइट हो गया, हाउस फ्लाई, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए किस तरीके से है, ठीक बेटे। व्हीट फ्लोर हो गया, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्लोथ और मोथ के लिए जो पेस्ट आते हैं बेटा वो देखने हैं। व्हाट इज़ द आईपीएम, आईपीएम किस तरीके से काम करता है बेटा, वापी कल्चर, लैक कल्चर, सेरिकल्चर, एक्वा कल्चर, ये तो खैर हमारे पास लेक्चरार में भी थे। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री एंड पिगरी, ठीक है बेटा। फिर है आपके पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और इसमें बेटा आपके पास क्या हो गया, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो कुछ चीज़ें तो सिमिलर हैं पिछली जो उसमें यूनिट दी गई थी, कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या होगा आपके पास थोड़ा ज़्यादा जाएंगे। एक चीज़ खास करके इसमें इन्वायरमेंटल टॉक्सोलॉजी, ठीक है, एनिमल टॉक्सिन्स क्या क्या हैं, है ना, इन चीज़ों को अगर देखें, प्लांट टॉक्सिन्स क्या हो गए हैं, पेस्टिसाइड्स, मेटल और जो ये एडिटिव्स होते हैं। व्हाट इज़ द टीएलएम एंड LC50, हालांकि इससे पिछली बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। इतना सारा सेक्शन है कि इसको टच भी नहीं किया पिछले आपके एग्ज़ाम में, बट सिलेबस में दिया हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा बेटे। अल्फ़ा बीटा, कीस्टोन, डाइवर्सिटी, ये ऑलरेडी बेटा हम ऊपर देख चुके हैं पिछले उसमें, तो इसके लिए कोई वो नहीं है,
ठीक है। WTO के क्या रूल्स हैं, रामासर साइट क्या है, इंटरनेशनल, वो सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं। वेटलैंड्स जो हैं वो आपके पास हैं, खास करके जो उत्तराखंड में अवेलेबल होंगे, इनको तो ज़रूर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पेपर एक यहाँ पर है। इसमें मेथडोलॉजी के जो सेक्शंस हैं वो बेटे आपके पास क्या किए गए हैं, इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है। खास करके बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपके पास क्या हुआ है, व्हाट इज़ द डाटा माइनिंग क्या होती है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स ये आपका बायोटेक का जो BSc का सिलेबस है बेटा, ये उसमें है। ठीक है। वहाँ पर का ये टॉपिक एज इट इज़ उठाकर यहाँ क्या कर दिया गया है, आपका इम्प्लांट कर दिया गया है। जीन फाइंडर क्या होंगे बायो इन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट्स में, मतलब इतनी एडवांस आपको बायोलॉजी दी हुई है। और पिछली बार मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने एडवांस बायोलॉजी को टच क्यों नहीं किया। ठीक है। फिर बेटा एज वेल एज बायोस्टेट्स है, हमारी लास्ट यूनिट बायोस्टेट्स है, और बायोस्टेट्स इज सिमिलर टू द आपके पास क्या हो गया है, जो ऊपर हमने बॉटनी का सिलेबस देखा था उसमें भी थी, तो सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस इतना नहीं है। ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो बड़ी कॉमन है, जैसे आपके पास क्या हो गया है, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, दैट इज़ अ कॉमन थिंग। इन्वायरमेंटल इशूज़ हो गए, इकोलॉजी हो गई बेटा, ये कॉमन हो गया। एम्ब्रियोलॉजी हो गई, वो प्लांट के लिए हो गई, और यहाँ पर क्या होगी आपके पास अलग हो जाएगी, थोड़ा सा मतलब एनिमल वाली हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक चीज़ आप कुछ भी पढ़ के चले जाएं, उसके साथ एक नोट लगा हुआ पूरे सिलेबस पे हर जगह पर। आप इस नोट्स को पढ़ रहे होंगे तो नोट में लिखा हुआ है कि करंट नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक एडवांसमेंट रिलेटेड टू द ऑल अबव यूनिट्स, जितनी दी गई हैं उसमें जितनी भी एडवांसमेंट हुई हैं उसके बारे में क्या किया गया है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। उस पे ऊपर चाहे आप कुछ भी पढ़ के गए हो, अगर आपने क्या नहीं पढ़ा है, कुछ मॉडर्न रिसर्च पेपर नहीं पढ़े हैं बेटा, तो यहाँ एक समस्या ये होगी कि हो सकता है कोई क्वेश्चन उससे पूछ लिया जाए। तो ये एक बड़ी वो चीज़ है कि इतना ब्रॉड सिलेबस हमारे पास है कायदे से देखा जाए। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर हम देखते हैं तो चाहे वो जूलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, जूलॉजी में 30, मतलब बायोलॉजी में 30 नंबर का है, और केमिस्ट्री में आपको करीब जो है आपके 20 नंबर का है। तो 50 नंबर में इट इज़, आई थिंक, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि ये बहुत ज़्यादा इसके साथ जो है न्याय नहीं हो सकता है। खैर फिर भी आयोग ने जब दे दिया है तो बेटा हमको तैयार करना है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए कहूँगा ज़रूर, कि आप अगर ये सोच के बैठें कि LT का नोटिफिकेशन आएगा और हम तैयारी तब स्टार्ट करेंगे, तो बेटा ये ड्रॉबैक हो जाएगा, इतने बड़े सिलेबस को कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और हम ये भी नहीं कह सकते, एक्सपेक्टेशन जो होती है, हमेशा पेपर जो है डायरेक्ट नहीं बन सकता, जैसा पिछला LT का आप लोग देख चुके हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं कि हमेशा टफ ही बन जाता है, जैसे आप लेक्चरार का पेपर देख चुके हैं तो दैट इज़ क्वाइट ईजी अगर देखा जाए LT के मुकाबले। ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप लोग जो है तैयारी को स्टार्ट करिएगा। ठीक है। और तैयारी करना शुरू करिएगा। हम लोगों ने 17 तारीख से बैच को बेटा स्टार्ट लॉन्च कर रहे हैं यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से, और आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और तैयारी के भागीदार बनेंगे, या हमारे साथ मिलकर बेटा इसे जो है कंप्लीट करेंगे सिलेबस को। ठीक है। और हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए, इनको लाइक करने के लिए, इनको शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है। यहीं पर इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो आपको रौनक सर बताएंगे। ठीक है। थैंक यू।